मसीह खुदा में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रॉयल केनेथ है और मैं एसोसिएम टीवी की जानिब से आज आप लोगों के साथ हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आए मेरे अजीज़ों, जिस तरह के हम जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं, हम अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तसल्ली और इत्मीनान के लिए, अपनी निजात के लिए, बढ़ोतरी के लिए खुदा के ज़िंदा उत्तम जोरावर पाक कलाम को अपनी ज़िंदगियों में खोलेंगे और आए मेरे साथ निकालें दानियल नबी की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम खुदा के पाक कलाम की तलावत करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह मरकूम है कि तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के लिए खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरे बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस के मुमलिकत के मोक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुँचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। इस सारे पैसेज में दानियल नबी से खुदा का फरिश्ता हम कलाम है और वो दानियल नबी से कहता है कि ऐ दानियल खौफ ना कर। जैसे ही वो आता है, दानियल नबी यहाँ पर पिछले तकरीबन 21 दिनों से दुआ में मशगूल हैं और वो मुसलसल दुआ बंदगी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। और जब वो फरिश्ता आता है तो कहता है कि ऐ दानियल खौफ ना कर। क्यों? क्योंकि जिस दिन तूने दिल लगाया कि ये समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी सब बातें खुदा के हजूर सुनी गई। लेकिन देख, मैं आने में थोड़ा देरी कर गया क्योंकि फारस के मोक्कल ने मुझे 21 दिनों तक रोक के रखा और मिकाईल फरिश्ता आया और उसने आके मेरी मदद की और मैं अब आया हूँ, अब तेरे पास पहुँचा हूँ और आते साथ ही कह रहा हूँ कि ऐ दानियल खौफ ना कर। जिस दिन तूने अपनी दुआ के लिए सर झुकाया था, तेरी उसी दिन दुआ सुन ली गई थी। उसी दिन तेरी दुआ को सुन लिया गया था, लेकिन मैं आने में थोड़ा लेट हो गया हूं। मैं तेरे तक पहुंचते पहुंचते 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन सुन कि खौफ ना कर, मैं आ गया हूं। तेरी दुआ पहले ही दिन सुन ली गई थी। अब यहां पर दानियल बगैर खाए पिए तकरीबन 21 दिनों से रोजे की हालत में दुआ में मशगूल है और खुदा यहां पर अपने फरिश्ता की मार्फत उसे इस बात के लिए तसल्ली दे रहा है कि तेरी दुआ तो पहले ही दिन सुन ली गई थी। तेरा रोजा, तेरा झुकना, तेरा हमारे खुदा के हजूर में दिल लगाना पहले ही दिन कबूल कर लिया गया था। लेकिन हम अगर कुछ पीछे चले तो हमें एक और रोजे के मुतल्लिक मिलता है। यह रोजा दाऊद नबी ने रखा है, दाऊद बादशाह ने रखा है, जिसके लिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने कहा कि ये मेरी मर्जी के ऐन मुवाफिक मुझे मिल गया। दिल पसंद शख्स था खुदा का और खुदा बड़ी मोहब्बत रखता था। और जब इसका बेटा हुआ बैतसबा से, तो वो बड़ा खूबसूरत होगा, वो बड़ा प्यारा होगा। और जब वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था तो शायद बादशाह दाऊद जो है रोज उसे मिलकर उसे प्यार करता होगा, उसके दुलार उठाता होगा, लाड करता होगा और वो उसे निहायत ही खूबसूरत लगता होगा। लेकिन अचानक एक दिन वो बीमार हो गया और जब वो बीमार हो गया है तो बड़े हकीम आए हैं, बड़े तबीब आए हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं फेल हो गए। और दाऊद खुद एक तजर्बेकार आदमी है,
जब दाऊद ने इस बात को समझ लिया कि अब ये हकीमों और तबीबों की बस की बात नहीं रही, तो वो जानता है कि एक तबीब आजम है जिसके हजूर जब जब मैं झुका हूं उसने कभी मुझे परामोश नहीं किया, और वो अपने बेटे की मोहब्बत में अपनी कोठड़ी में चला जाता है और 7 दिन तक बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, ना नहाया, ना धोया, ना कपड़े पहने, ना बदले, ना बाल बनाए, मुसलसल आहो पुकार करता रहा, गिरियाजारी करता रहा और रो कर सिर्फ एक ही दुआ करता रहा, खुदाम तू मेरे बेटे को बचा ले, खुदाम तू मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन अचानक 7वें दिन उसके कानों में चंद आवाजें पड़ना शुरू हुई, और उस फुसफुसाहट को जब उसने सुना तो दाऊद ने कहा कि क्या लड़का मर गया? और सब हैरान हो गए, और डरते हुए एक ने कहा कि हां बादशाह लड़का मर गया। और दाऊद उठा, और दाऊद उठकर हैकल को गया, नहाया धोया और हैकल को गया, सिजदा किया, नई पोशाक पहनी, और उन्हें कहा कि तुम क्या करो कि अच्छा खाना बनाओ, और उसने खाया। और उससे सवाल किया गया कि बादशाह जब लड़का जीता था तब तो तू निहायत गमगीन था, अब जबकि मर गया है तो तू अच्छा खा रहा है, अच्छी तरह बैठा नजर आ रहा है, तूने बाल बनाए हुए हैं, तू नहाया धोया और नई पोशाक पहनी है, तो ये क्यों कर है? दाऊद ने कहा कि जब तक जिंदा था मेरा था, अब मर गया है तो अब मेरा नहीं रहा। लेकिन यहां पर हमें एक बात से इख्तलाफ होता है कि एक ही खुदा है, और 2 पैगंबर जब बगैर खाए पिए झुकते हैं तो एक को फरिश्ता आके कहता है तेरी दुआ तो पहले दिन ही सुन ली गई थी, और जबकि दूसरा जिसके लिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने कहा कि मेरी मर्जी के ऐन मुआफिक मिला, वो 7 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए रोता रहा, गिरियाजारी करता रहा, लेकिन खुदा ने फिर भी उसकी दुआओं का जवाब नहीं दिया, फिर भी उसको कबूल नहीं किया, उसके रोजे पर नजर नहीं की। लेकिन जिस लिए उसने रोजा रखा, जिस लिए दुआएं की, वो दुआ कबूल ना हुई और वो लड़का फिर भी मर गया। इसके पीछे एक बड़ा राज है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। बत्सबा हित्तियोरिया की बीवी थी, और हित्तियोरिया बादशाह का एक सिपाही था, दिलेर सिपाही था, जो जंग में गया हुआ था और बादशाह उसके पीछे था। और जब बादशाह अपने छत पर चढ़ा महल की, तो उसने उस औरत को देखा जो हित्तियोरिया की बीवी थी, और उसे पसंद आई और उसने उसे जबरन ले लिया। और जब उसने उससे मुबाशरत की तो फिर उसे इस बात का खौफ हुआ कि ये तो मेरे सिपाही एक दिलेर बहादुर की बीवी है, तो उसने एक साजिश की जो नाकाम रही, कि उसने कहा कि जा तू अपनी बीवी के पास जा, और उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ के भाई सारे लड़ते हैं और मैं बीवी के पास जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोबारा मैदान जंग में चला गया, और दाऊद ने उसको क्या किया, एक साजिश से मरवा दिया, और बाद अज़ां उससे एक बेटा पैदा होता है, और वो बेटा कहीं ना कहीं दाऊद का एक बहुत बड़ा जबर था। दाऊद का उसके पीछे एक बहुत बड़ा गुनाह था जो कि खुदा जानता था। जब उसने उसके लिए दुआ की, रोजा रखा, लेकिन खुदा ने नहीं सुना। अक्सर बेशतर हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हम लोग खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, मन्नतें मान रहे होते हैं, हदिये दे यकियां दे रहे होते हैं, लेकिन तब भी हमारी वो बात पूरी नहीं हो रही होती, तब भी हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दुआओं के पीछे हमारा छुपा हुआ गुनाह होता है। जब दाऊद रोजे रख रहा था, लेकिन दाऊद का एक पीछे छुपा हुआ गुनाह था, उसका जो पीछे एक जो गुनाह था उसको खुदा जानता था। खुदा तरतीब का और कानून का खुदा है, और खुदा ने उसकी बात नहीं मानी। जबकि दानियल ने रोजा रखा तो खुदा ने कहा तेरी तो पहले ही दिन सुन ली गई थी। ऐसे ही क्या होता है, हम गिड़गिड़ा रहे होते हैं, खुदावन तू मुझे नौकरी दे, देख मेरे हालात बहुत खराब हैं, खुदावन तू मेरी मदद कर, मैं 2-2 घंटे बैठकर दुआ कर रहा हूं, मैं सुबह उठकर दुआ कर रहा हूं, मैं रात को सोते हुए दुआ कर रहा हूं, एक दफा नौकरी दे दे, तू मेरे हालात देख। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा एक भयानक मकसद होता है कि एक दफा मुझे नौकरी मिल जाए, फिर मैं देखो कई लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं
कैसे उनके साथ पेश आऊंगा। खुदा जानता है, हमारे पीछे के मकसद को जानता है, हमारी दुआओं के पीछे छुपे हुए हमारे गुनाहों को जानता है, हमारे दुआओं के पीछे छुपे हुए हमारे उन मकसद को जो कि गुनाह को जन्म देंगे उनको जानता है। इसलिए हमारी बहुत सारी दुआएं, हमारे बहुत सारे रोजे, हमारी बहुत सारी रियाजतें रायगा चली जाती हैं। आज मैं आप लोग को सिर्फ इस बात पर मुनादी करना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, हमें अपनी दुआओं, अपने रोजों और अपनी मुनाजात के पीछे जाकर देखना है कि क्या मेरे दुआ के पीछे कोई मेरा एक गुनाह तो नहीं छुपा हुआ, कोई मेरा ऐसा बुरा मकसद तो नहीं है जिससे खुदा नाखुश होगा। अजीजों, हमारी दुआएं सुनता है। वो कहता है मेरा कान भारी नहीं जो तुम्हारी दुआ को सुन ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं जो तुम्हें बचा ना सके। वो कहता है जो शख्स जो अपनी ख्वाहिश करेगा मैं मुट्ठी खोल कर उसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। वो कहता है मांग तो उम्मत से तेरी मिरास करूंगा। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। वो कहता है तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसको भर दूंगा। वो बेशक हमारे मांगने से पहले जानता है, वो खुदावंद है। लेकिन अक्सर व बेशतर हमारी दुआओं, हमारे रोजे के पीछे हमारा छुपा हुआ गुनाह होता है जो दुनिया के सामने नहीं होता और हम उसे याद करना नहीं चाहते। हम लोग उससे हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, हमारी रियाजतें कबूल नहीं हो रही, हमारा चर्च जाना शायद रायगा जा रहा है, हमारे हदिये दे यकियाँ जो हम यस्सु के नाम पर देते हैं वो शायद हमारी ज़िंदगी में उन सारी बातों को जो हम ख्वाहिश करते हैं वो पूरा करने में कहीं ना कहीं हमारी वो पूरा नहीं हो रहा। खुदा पूरा करना चाहता है। वो कहता है मुझसे मांग मैं फियाजी से देता हूं। वो करना चाहता है, लेकिन अक्सर बेशतर हमारी दुआओं के पीछे हमारा गुनाह छुपा होता है। हमारे बदतरीन गलीज मकासद होते हैं जिनको खुदा जानता है। मेरे अजीजों, जरूरत है आज कि आप लोग अपनी दुआओं के पीछे जाकर झांके, अपने रोजों रियाजतों के पीछे झांके कि क्या हमारे कोई छुपे हुए गुनाह तो नहीं है। माफी मांगे, खुदा हमारा सुनता है। वो कहता है तू अभी बोल ना चुकेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। वो कहता है अभी बीज खत्ते में ना होगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। वो बरकत देता है, वो बरकत पर बरकत देता है। उसने हमें बरकत के लिए बुलाया है, लेकिन अक्सर व बेशतर हमारे गुनाह और हमारे छुपे हुए गुनाह, हमारे छुपे हुए बुरे मकसद हमारी दुआओं को पूरा नहीं होने देते। मैं आप लोगों को तलकीन करूंगा खुदा का खातम होते हुए, जरूर है अपनी दुआओं के पीछे जाकर अपने मकसद को देखे। कोई गुनाह तो नहीं है, अगर है तो खुदा चाहता है कि पहले माफ़ी मांगे। खुदा चाहता है कि पहले आप पूरे तौर पर प्रॉस्पर होकर आए। खुदा सुनना चाहता है और खुदा देना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। इन रोज़ों के अयाम में ज़रूर है कि अपनी खूब देखभाल करें, अपने आप को चेक करें ताकि खुदा के हजूर में कसरत से बरकत पाएं और कसरत से फल लाएं।